तो दोस्तों, क्या आप भी करना चाहते हैं बीएड और डीएलएड करने वाले छात्रों को अब होगा नया नियम जारी। अब आप लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको एकदम अच्छी तरीके से आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि बीएड या डीएलएड क्या है बेस्ट, या फिर कौन से नए नियम आ रहे हैं हमारे सामने 2025 में। तो सब चीज़ की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। शुरू होगा या नहीं एक वर्षीय बीएड कोर्स, ठीक है, और जो है बीएड कोर्स एक वर्षीय होगा या नहीं होगा, सब इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बीएड और डीएलएड करने वाले छात्रों के लिए रूढ़ी अपडेट, जाने एनसीईआरटी के नए नियम, बीएड डीएलएड न्यू रूल, कौन से नए नियम आए हैं आप सभी इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। वो नियम क्या है देखिए। बीएड, अगर आप बीएड या डीएलएड करने का कोर्स करने का सोच रहे हैं या फिर करने की जो है कोर्स कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है, ठीक है। आपके लिए एक बड़ी खबर है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, एनसीटीई, ठीक है, इसी के द्वारा जो है बीएड और डीएलएड को जो है क्या किया जाता है, तो बोल सकते हैं कि कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। और शिक्षा मंत्रालय ने 2025 में कुछ नए नियम लागू किए हैं। 2025 में कुछ नए नियम लागू किए हैं जो सीधे तौर पर बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स से जुड़े छात्रों पर असर डालेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे कोर्स पर जो कि 2025 में एक नए नियम को भी जो है लागू किए हैं, जो सीधे जो है बीएड और डीएलएड वाले छात्रों पर या डीएलएड वाले शिक्षकों पर जो है एकदम जोरदार जो है असर पड़ेगा, ठीक है। इस नियमों का मकसद है शिक्षक जो है शिक्षा को और ज़्यादा व्यावसायिक और प्रभावी बनाना, ताकि, ठीक है, प्रभावित बनाना, ताकि भविष्य में देश को ज़्यादा दक्ष और योग्य शिक्षक मिल सके। मतलब क्या हुआ कि इस जो है डीएलएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स से जुड़ने के लिए छात्रों पर असर डालेंगे। नए नियम का मकसद क्या है कि यही मकसद है कि शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो, ठीक है, और योग्य शिक्षक मिल पाए। स्कूलों में योग्य शिक्षक जो शिक्षक के योग्य है, ठीक है, वही सब शिक्षक स्कूल में आए। यही सब उद्देश्य है, ठीक है, इस नियम को बदलने का। अब एक साथ नहीं कर पाएंगे बीएड और डीएलएड कोर्स, ठीक है। पहले क्या होता था कि एक साथ ही जो है बीएड और डीएलएड कोर्स कर लेते थे लोग सब, ठीक है, यानी कि टीचर्स लोग जो है या फिर छात्र लोग कर लेते दोनों एक साथ, ठीक है। लेकिन अब वो नियम ख़त्म हो गया, ठीक है, अब वैसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए, अब अभी तक कई विद्यार्थी समय बचाने के लिए बीएड और डीएलएड कोर्स एक साथ कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा हो सकेगा नहीं, ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकेगा, ठीक है। नए नियम के अनुसार अब कोई भी विद्यार्थी एक ही समय पर दोनों शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स यानी बीएड और डीएलएड नहीं कर सकता है। सीधे सीधे यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई बीएड और डीएलएड एक साथ करता था, ठीक है, लेकिन अब वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। चलिए, और दोनों कोर्स एक साथ करने से ना तो विद्यार्थी को पूरी जानकारी मिलती है और ना ही वे अच्छे शिक्षक बन पाते हैं। हाँ, वो भी बात सही है, ठीक है, कि दोनों पर फोकस रहेगा तो फिर किधरों का नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए अब यह जरूरी कर दिया गया है कि एक समय में केवल एक कोर्स किया जाएगा, ठीक है, ताकि विद्यार्थी पूरी तरह से उस कोर्स में डूबकर उसे जो है समझ सके, ठीक है, पूरा जो है पूरा ध्यान केंद्रित करके जो है उसको समझ सके, प्रैक्टिकल अनुभव भी कर सके, ठीक है। यही सब बारे में बताया गया है। चलिए, अब हो रहा है कि कम से कम 6 महीने की इंटर्नशिप अनिवार्य है, ठीक है, 6 महीने की इंटर्नशिप जो है अनिवार्य कर दिया गया है। एनसीटीई ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब बीएड और डीएलएड कोर्स दोनों में छात्रों को जो है कम से कम 6 महीने की इंटर्नशिप देनी होगी, ठीक है, यानी करनी ही होगी। यह इंटर्नशिप जो है किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या शिक्षण संस्थान में ही करनी होगी। इसका उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी केवल किताबों तक सीमित न रह जाए, ठीक है, बल्कि उन्हें जो है असली कक्षा में पढ़ाने का अनुभव भी मिल सके, ठीक है। चलिए, मिल सके, और बस ये कुछ नहीं समझाया यहाँ पे, बस वही समझाया है। देखिए, बच्चों को पढ़ाया जा सके, इससे मतलब अच्छे शिक्षा के बारे में बताया गया है इसमें कि शिक्षक जो है योग्य शिक्षक हो, पढ़ाने योग्य शिक्षक हो, शिक्षक अच्छे बेस्ट हो, ठीक है, ताकि स्कूल के जो है शिक्षा में कुछ सुधार हो सके, ठीक है, वास्तविक शिक्षक का वास्तविक कार्य जो होता है वो वही करे, ठीक है। तो यही सब बताया गया है, ठीक है। चलिए,
तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि बीएड और डीएलएड में क्या अंतर होगा। तो बीएड और डीएलएड क्या 1 साल का होगा, तो वो सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बीएड और डीएलएड इसमें साफ बताया गया है कि एक साथ नहीं होने वाला है। ठीक है, दोनों जो है अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए यही सब इसमें बताया गया और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, वही रूल है। ठीक है, चलिए तो फिर वीडियो कैसा लगा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन रहा तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस तरह का वीडियो आपको नोटिफिकेशन की तरह आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।